चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि दर्शन क्या है, मतलब षष्ठ दर्शन क्या है। दर्शन का मतलब देखिए क्या होता है, तत्व का ज्ञान हो उसे ही दर्शन कहते हैं। जिस चीज का आपको ज्ञान हो उसे ही दर्शन कहते हैं। किस तरीके से आप दर्शन, कौन सा दर्शन, कितने दर्शन, ये दर्शन के विषय में ही बताता है। तो षष्ठ दर्शन में यानी कि 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री में ही पूछा जाएगा। अब इस तरीके से आप पूछ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है सारे के सारे हिस्ट्री का है जिसको आपको समझना है। इसमें क्या है, षष्ठ दर्शन के अब प्रवर्तक भी देखेंगे, यानी कि उसके प्रवर्तक कौन है, कौन इसके बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि संख्या दर्शन कौन है, संख्याओं के दर्शन मतलब संख्या दर्शन कौन है, तो कपिल मुनि है, यही प्रवर्तक है इसके। सांख्य दर्शन यानी क्या है, सांख्य, यहाँ पे संख्या नहीं है, सांख्य दर्शन है। क्या है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। ये कौन से धर्म से है, सांख्य दर्शन, ये जैन धर्म से संबंधित है। योग दर्शन, जो आप योगा करते हो उसे कहते हैं योग दर्शन। तो इसके भी कोई प्रवर्तक होंगे, यानी इसके भी कोई मुनि होंगे। तो ये उसके मुनि है, पतंजलि यानी मुनि ये है। यहाँ पे कपिल मुनि थे, यानी सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे, और पतंजलि के यहाँ पे है योग दर्शन के पतंजलि। आप लोग जानते हो पतंजलि, आप देखे हो बहुत बार कि बाबा रामदेव जो हैं वो सिखाते रहते हैं योगा करो, योग करो, किस तरीके से योग करोगे, कितने टाइप का योग हो सकता है। अब इसमें पूरा टोटल बताया गया है, 195 योग का सूत्रों की रचना इसमें किया गया है। कितने टोटल इसमें योग हैं, यानी योग दर्शन किस तरीके से, यानी दर्शन वही होता है जो हमें ज्ञान हो, तत्वों का हमें ज्ञान हो, किसी चीज का हमें ज्ञान हो। हमें पढ़ने का अगर ज्ञान है सॉरी, तो ये ज्ञान है, जो ज्ञान हमारे पास, मतलब जो हमें मिला है, प्रदर्शन हमें हुआ है इस चीज के बारे में। अब आता है एक न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया था, गौतम मुनि ने दिए थे। देखो तीसरा वाला कौन सा है, न्याय, यानी कि न्याय दर्शन, ये गौतम मुनि। ये कहते हैं कि कष्ट हमारी अज्ञानता के कारण होता है। न्याय तभी हमें मिल सकता है, न्याय हमें तभी मिल सकता है जब हमारे पास ज्ञान हो। किसी चीज का अगर हमें ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन बोले थे, ये भाई गौतम मुनि ने कहा था। और कहा था ये चीज कि हमें हमारी अज्ञानता के कारण ही हमें कष्ट होता है। यानी हमें कष्ट किस तरीके से, हमारे अज्ञानता के कारण। हमने क्या अज्ञानता किया है, हमने क्या नहीं सीखा है, हम मतलब कि किस चीज से भूले भटके हैं। जैसे आप, कोई कहता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके लेकिन हम अच्छी जॉब नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि वो अच्छी जॉब इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको पहले से ही उस चीज का पता नहीं होता है, वो उस चीज से अज्ञान पड़ा हुआ है। जैसे कोई काम आप करने जाते हो तो वहां पे आपको अगर पूरा पता, कितना भी पढ़े लिखे हो, अगर समझ में नहीं आता है तब तक आप उस चीज से अज्ञान हो। तो अज्ञानता हमारा क्या होता है, तब तक हमें अज्ञानता महसूस होगा और हमें उस समय कष्ट होगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस होती है, शर्म और ये सब नहीं करना है, ये अज्ञानता का हमारे कारण है। जो शर्म हम कर लें या फिर हम किसी चीज के बारे में न सोच लें, ये हमारी अज्ञानता का कारण है। तो ये गौतम मुनि ने कहा था भैया कष्ट हमारी अज्ञानता का कारण है, और इसका न्याय दर्शन गौतम मुनि ने किया था। कि इसका क्या किए थे, इसको प्रवर्तक किए थे, यही थे गौतम मुनि। यहाँ पे योग दर्शन के कौन थे, पतंजलि वाले थे, और यहाँ पे सांख्य दर्शन के कौन थे, कपिल मुनि थे। इन लोगों ने क्या क्या कहा था, तो इन लोगों ने, इन सांख्य दर्शन में संख्या यानी नंबरों का गिनती किया गया है। यहाँ पर योग दर्शन में बताया गया है कि किस तरीके से आप योगा कर सकते हो, आप योग किस तरीके से कर सकते हो, कितने टाइप, 195 योग का सूत्रों का इसमें रचना किया गया है। न्याय दर्शन में गौतम मुनि ने कष्ट और हमारी अज्ञानता के कारण ही होता है, उन्होंने ये बताया था कि हमें न्याय तभी मिल सकता है जब हमें ज्ञान हो, हमें न्याय तब नहीं मिल सकता जब हमें ज्ञान प्राप्त ही न हो। वैशेषिक दर्शन एक होता है ऋषि
कणांग कणांद ने दिया था। ये शिव की, इनके पास शिव की शक्ति बहुत ज्यादा थी। ये तपस्वी थे और शिव को प्रसन्न करने वाले, यानी कि पहले के लोग बहुत ज्यादा आपको पता है सब वैदिक काल का बात है। जैन धर्म वैदिक काल से हम लोग मतलब पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। ये सब उस समय की बात है। और उस समय में लोग अब तो आपको पता है कि प्री हिस्ट्री में आदि मानव थे। आदि जो प्रोटो हिस्ट्री में कुछ समय तक कुछ शहरी सिस्टम चला था, यानी उस समय सिंधु सभ्यता आ गया था। इसके बाद हम वैदिक काल में चल दिए हैं, वैदिक काल वाला समझते हैं। तो इस वैदिक काल में भी लोग हर चीज वेद वेदांत सब कुछ लिखते गए, समझते गए। सिंधु में तो लिखा नहीं गया था, और जो लिखा गया था वो पढ़ा नहीं गया था। लेकिन प्री हिस्ट्री में तो लिखा ही नहीं गया था, और जो प्रोटो हिस्ट्री में लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। वैदिक काल में जो इतिहास है उसमें सब लोगों ने लिखा और पढ़ा, उसमें सब लोगों ने समझा वेद कितने टाइप के होते हैं, उपवेद क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, और वेदांत कितने होते हैं। ये सारे के सारे उसमें लिखा गया, बताया गया था। सारे के सारे नाम बताया गया था कि वेदों कितने टाइप के हैं। वेदों आपको बता चुकी हूँ, उसको आप ध्यान दे लेना। जैसे कि आपको बता दी हूँ कि ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। सारे के सारे आपको बता चुकी हूँ। अब वहां तक आपको जानिए। अब ये क्या थे, ये ऋषि क्या करते थे, शिव की शक्तियों का ये इनको प्रदान था, शिव की शक्ति। यानी कि ये शिव का बहुत आराध्यक थे, यानी उनका तप जप सब कुछ करने वाले थे। तो इन्होंने भैया कहा था इसमें भी बहुत ज्यादा क्या है, ये दर्शन भी आपको जरूरी है। कौन सा, वैशेषिक दर्शन। अब आता है पूर्व मीमांसा दर्शन। ये क्या है, ये इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। ये कहते हैं मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत है। ये सूत्र ये मीमांसा दर्शन का आधारभूत है भैया। इसके बगैर क्या कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। उत्तर मीमांसा दर्शन बाद रायण थे, ये भी मुनि थे। ये कहते थे कि उत्तर मीमांसा की शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इसको शारीरिक मीमांसा या वेदांत दर्शन भी। वेदांत पढ़े हो, वेदांत ये सब पढ़े हो कि नहीं? तो ये सारे के सारे आपको समझ में आएगा। ये दर्शन, ये पूछा है ना कि षष्ठ दर्शन, षष्ठ छ सप्त दर्शन नहीं पूछा है। सप्त मतलब हो जाता 7। ये चतुर्थ नहीं पूछा, नहीं 4 हो जाते, जैसे कि ऋग्वैदिक ये सब वैदिक वैदिक। ये कि सारे के सारे आता है कहाँ, यानी कि हम लोग वैदिक काल, जैन धर्म, इनमें पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने प्रिय देखा, हमने प्रोटो देखा, हमने हिस्ट्री देखा। हिस्ट्री के अंदर ही हमने प्रिय देखा था, प्रिय हिस्ट्री के अंदर ही हमने प्राग्ञ यानी कि आपको प्रोटो हिस्ट्री देखा था। अब हिस्ट्री देखना, हिस्ट्री में जैन आ गया, जैन धर्म आ गया, बौद्ध धर्म आ गया। इस सारे के सारे उसमें भी कौन सा जैन है धर्म, कौन सा बौद्ध धर्म है, सारे के सारे उसमें भी पढ़ना था। ये टॉपिक बाय टॉपिक चला आ रहा है, और इसमें आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज तो आपसे पूछा भी जा सकता है, ये आप लोग बहुत ध्यान से देख लेना कि ये है, ये सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैश्विक दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा दर्शन है। ये 6 के 6 दर्शन है। और इस दर्शन को आप लोग को ध्यान देना है। किसके मुनि कौन कौन है, कपिल मुनि किसके हैं, पतंजलि मुनि किसके हैं, गौतम मुनि किसके हैं, ऋषि करांडान मुनि कौन है, जैमिनी मुनि कौन है, बादरायण, ये सब कौन है, किसके हैं, इन्होंने क्या क्या कहा था। अब मान लीजिए पतंजलि वाला में जिसमें कि आप योग, तो योग दर्शन यानी योगा करना, और योगा करना आप लोग को सिखाया जाता है, बताया जाता है। योगा आपको कैसे करना है, मतलब किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, किसे झुकना है, कैसे करना है, ये सारे योगा जो योगा बताया गया, इसके बिना शरीर आपका कंफर्टेबल नहीं रहता है। इसलिए बताया जाता है भैया कि आप योगा करो, नहीं बैठे बैठे किसी भी अंग में दर्द हो सकता है। लेकिन पढ़ते हैं जो बच्चे भाई 12th किए, ग्रेजुएशन करने के बाद उनको चाहिए नौकरी, वो ये सब लेके बैठ जाएंगे, योगा होगा तो नहीं हो पाएगा।
उनके लिए टाइम निकल जाता है कि भैया इंटर किए तो दौड़ लगा के आराम से दौड़ लगा लेते हो कि कम से कम हम आर्मी में हो जाए, पुलिस में हो जाए, इस सब चीज़ों में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। तो योग उसी के लिए है कि जो थोड़ा सा और उसकी उम्र, जैसे हम लोग हैं, अब हमें योगा करेंगे तो ठीक रहेगा, टाइम नहीं मिलेगा तो करेंगे कहाँ से, हमें भी ये भी काम कराना है, कोचिंग भी कराना है, सारे काम करना है, तो जो काम करना है वो काम है। तो इस तरीके से आप लोग क्या षष्ठ दर्शन के बारे में समझ में आए कि नहीं, कि षष्ठ दर्शन क्या होता है, वैदिक काल, जैन धर्म में, इन सबों में क्या है षष्ठ दर्शन। तब आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।